जय हिंद बच्चों। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी जो लेंगे वो नए संसद के बारे में जानकारी लेंगे। नया संसद भवन पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इसका उद्घाटन हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया है, इस बात को समझिएगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है ना। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, नए संसद भवन में खास क्या बात है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा ध्यान से, शिलान्यास। शिलान्यास का मतलब कब इसे नींव रखा गया था, कब बनने के लिए कहा गया था। तो देखिएगा शिलान्यास लिखे हैं तो नया संसद भवन यहाँ लिखे हैं, नया संसद भवन, और यहाँ जो है पुराना संसद भवन। ये जो है पुरानी संसद भवन और इधर है नई संसद भवन। तो देखिएगा शिलान्यास जो हुआ था, तो ये जो है नई संसद भवन का शिलान्यास हुआ है 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास हुआ है, जबकि पुरानी संसद भवन का जो शिलान्यास हुआ था वो 12 फरवरी 1921 ईस्वी में इसका शिलान्यास हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसका उद्घाटन जो किया गया है, बात को समझिएगा। उद्घाटन जब बनकर ये तैयार हो जाता है तो उद्घाटन किया जाता है। तो ये आज 28 मई जो है 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है। ये नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? हमारे भारत के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, है ना, जो ये है कि नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का क्या किया है, उद्घाटन किया। देखिएगा ध्यान से, पुरानी संसद भवन जो है ये 18 जनवरी 1927 को बनकर तैयार हो गया था, उसका उद्घाटन उसी समय हुआ था। देखिएगा ध्यान से, ये लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। तो ये हम लोग जान गए कि कब इसका जो है शिलान्यास हुआ है और कब इसका उद्घाटन हुआ। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, वास्तुकार मतलब क्या हुआ, इसे बनाने वाला कौन है। तो देखिएगा ध्यान से, नए संसद भवन को बनाने वाले हैं बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। जबकि पुरानी संसद को बनाने वाले कौन था? तो लुटियंस और बेकर ने बनाया था, लुटियंस और बेकर ने। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा का सीट है, यानी कि देखिएगा ध्यान से, बैठने की जो सीट व्यवस्था की गई है नई संसद भवन में, वहाँ ध्यान देना है। तो कह रहा है कि नई लोकसभा में जो बैठने की व्यवस्था है, सीटों की जो व्यवस्था है, ये कितना है? तो 888 जो है इसका हो गया है। 888 जो है सीट बैठने की व्यवस्था की गई है। जबकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुरानी संसद में कितना था? तो 552 था। कितना था? 552। अब देखिएगा ध्यान से, ये है राज्यसभा। राज्यसभा में जो है सीटों को बढ़ाकर कर दिया गया है, यानी कि 384 हो गया है। जबकि पुरानी संसद में इसकी सीट बैठने की जो सीट थी, यानी कि 250 था, यानी कि 250 था। कितना था? 250 था। समझ में आई बात ना। तो सीटों में बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 26 में जो है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जो है कि जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, उसके अनुसार से ये सीट को बढ़ाया गया है। समझ में आई बात ना। यानी कि अब जो है नई लोकसभा में 888 जो है सीट होगी, जबकि राज्यसभा में नई मतलब कि जो संसद भवन बना है उसमें राज्यसभा में सीटों की संख्या 384 होगी। अब देखिएगा ये आकार कैसा है, इसकी आकृति कैसी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका आकार की अगर बात करें तो देखिएगा, नया संसद भवन का जो आकार है त्रिभुजाकार है ना, जबकि पुरानी संसद भवन का जो है आकार जो है गोलाकार था। देखिएगा ध्यान से, इसमें जो है नए संसद भवन बनने में यानी कि लागत खर्च कितना हुआ है? तो 971 करोड़ हुआ है। कितना हुआ है? 971 करोड़। जबकि देखिएगा ध्यान से, पुरानी संसद को बनने में यानी कि 83 लाख का लागत लगा था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बनने में समय कितना लगा, कितना समय में इसे बनकर तैयार किया गया। देखिएगा, बनने में जो समय लगा है, नई संसद भवन को बनने में समय लगा है, ये देखिएगा 21 महीना, यानी कि 21 माह में ये बनकर तैयार हुआ। जबकि पुरानी संसद भवन जो है इसे बनाने में 6 साल का समय लगा था। कितना साल? 6 साल का समय लगा था। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हॉल, देखिएगा ध्यान से, हॉल। तो यहाँ देखिएगा, नए संसद भवन में जो हॉल बना है उसे कहते हैं संविधान हॉल। क्या कहते हैं? संविधान हॉल। जबकि पुरानी संसद भवन में इसे सेंट्रल हॉल के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिएगा, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कोई भी अगर मान लीजिए कि मंत्री आता है, कोई जो है सांसद आते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गाड़ी रखने की जगह की व्यवस्था है। तो यहाँ पार्किंग जो है, इसमें 900 गाड़ियाँ रखने की व्यवस्था है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 900 गाड़ी को आराम से आप यहाँ रख सकते हैं नई संसद भवन में। जबकि पुरानी संसद में जो है 212 जो है मतलब कि गाड़ी जो है आप पार्किंग कर सकते थे। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब जो है ध्यान देना है कि नई संसद भवन में संयुक्त जब बैठक बुलाया जाएगा तो इसमें सदस्यों की संख्या हो जाता है 1272। कितना हो जाता है? 1272। समझ में आई बात ना। आगे देखिएगा ध्यान से, अब लोकसभा का जो है थीम है, देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है,
उसी पर रखा गया है। तो लोकसभा का जो थीम बनाया गया है ये राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर पर बनाया गया है, जबकि राज्यसभा का जो थीम बनाया गया है वो राष्ट्रीय जो है फूल जो है हम लोग का कमल है, तो उस पर ये बनाया गया है। अब देखिएगा ध्यान से, लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में एक रखा गया है राजदंड है, ये दिया गया है इस तरह की सेंगोल को रखा गया है। सेंगोल क्या है इस बात को समझिएगा, जब सत्ता स्थानांतरण होता है तो ये पहले राजा को दिया जाता था, ये चोल वंश में ये ज़्यादा तक दिया जाता था। तो उस समय जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने यानी कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक राजदंड दिया था, इसी का नाम जो है सेंगोल है। क्या है? सेंगोल है। अब देखिएगा ध्यान से, नए संसद भवन का निर्माण जो है इसका परियोजना किसने तैयार किया है, तो सेंट्रल विस्टा यानी कि पुनर्विकास जो है योजना के द्वारा जो है ये किया गया है। अब देखिएगा नए संसद भवन के उद्घाटन जो है, देखिएगा ध्यान से, उद्घाटन में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। 75 रुपये का जो सिक्का है जारी किया गया है। जब नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ उस उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये के सिक्का को जारी किया गया है। अब नए संसद भवन का निर्माण कौन कर रहा है, कौन इसे बना रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है ये जो है इसे बना रहा है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है इसे बना रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि नए संसद भवन में कितने दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि संसद भवन में जो है कितने मतलब कि द्वार हैं। तो संसद भवन में 6 द्वार हैं और 6 द्वार का अलग अलग नाम है। देखिएगा ध्यान से, पहला जो है गज द्वार। कौन है? गज द्वार। यह जो है उत्तर की ओर स्थित है, यह हाथी के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब कि ये मानना है कि देखिएगा ध्यान से, बुद्धि, समृद्धि, धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, ध्यान रखिएगा। तो पहला द्वार का नाम क्या हो गया? गज द्वार। कौन हो जाएगा? गज द्वार। दूसरा देखिएगा ध्यान से, शार्दुल्ला द्वार। शार्दुल्ला द्वार क्या है? यह एक जो है पौराणिक जो है जानवर है, जिसके देखिएगा ध्यान से, जिसके शरीर जो है शेर का होता है। शरीर किसका होता है? शेर का। शरीर शेर का होता है, जबकि सिर का मतलब होता है, उसका हेड जो है सिर है, घोड़े, हाथी तथा तोता का होता है। समझ में बात ना? यह शक्ति का प्रतीक है। क्या है? शक्ति का प्रतीक होता है। देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा गज द्वार, दूसरा हो जाएगा शार्दुल्ला द्वार, तीसरा देखिएगा ध्यान से गरुड़ द्वार। कौन हो जाएगा? गरुड़ द्वार। गरुड़ द्वार देखिएगा ध्यान से, यह पक्षियों का राजा होता है। गरुड़ जो कि होता है यह पक्षियों का राजा होता है और विष्णु की सवारी भी होती है, भगवान विष्णु की सवारी। यह पूर्वी प्रवेश द्वार पर ये जो है गरुड़ द्वार है। देखिएगा ध्यान से, यह शक्ति और धर्म का प्रतीक है। क्या है? शक्ति और धर्म का प्रतीक है। चौथा में देखिएगा ध्यान से हमसा द्वार। ये हमसा द्वार जो है ये हंस के नाम पर रखा गया है। देखिएगा ध्यान से, जो ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? जो ज्ञान का प्रतीक है ना, जो ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा ध्यान देंगे, कहा है कि मकर द्वार। अब देखिएगा ध्यान से, अगला हमसा के बाद कौन हो जाएगा? मकर। कौन हो जाएगा? मकर द्वार। तो देखिएगा ध्यान से, मकर द्वार जो है एक समुद्री जीव के नाम पर रखा गया है। इसका भी जो है एक जो है धार्मिक इसका हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अश्व द्वार, ये देखिए 6वां क्या है? अश्व द्वार है। ये क्या है? अश्व द्वार है। तो अश्व द्वार में देखिएगा ध्यान से, ये घोड़े के नाम पर रखा गया है। ये शक्ति और साहस का जो है प्रतीक माना जाता है। शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इस नए संसद भवन में कितने द्वार हैं, तो 6 द्वार हैं। कितने हैं? 6 द्वार। पहला हो जाएगा गज द्वार। कौन हो जाएगा? गज द्वार। दूसरा हो जाएगा शार्दुल्ला द्वार। तीसरा हो जाएगा आपका यानी कि गरुड़ द्वार। कौन हो जाएगा? गरुड़ द्वार। चौथा हो जाएगा हमसा द्वार। कौन हो जाएगा? हमसा द्वार। 5वां हो जाएगा मकर द्वार और उसके बाद 6वां हो जाएगा अश्व द्वार। तो आज हम लोग जाने नए संसद के बारे में, क्या इसमें नया है और पुराने वाला में क्या अंतर है। तो चलिए अब फिर एक जो है नए क्लास के साथ, नए मतलब कि विषय के साथ आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक ना। आज भर जो है इतना ही। जय हिंद।